अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम कैस आलम है। आज मैं एक कॉटन धागे से डिज़ाइन बना के दिखाने वाला हूं आप लोगों को। डिज़ाइन मैंने अपने हिसाब से एक अंदाजे से बना दिया है। मकसद ये है कि ये जो आप कॉटन धागा देख रहे हैं, ये 4 कलर का जो कॉटन धागा रखा हुआ है, ये वही धागा है जिससे हम सिलाई करते हैं। कपड़े की सिलाई में जो धागा यूज़ करते हैं ना, ये वही कॉटन धागा है। और कहने का मतलब है कि इस कॉटन धागे से भी एम्ब्रॉयडरी होती है। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। रेशम से बहुत सारा डिज़ाइन बनाया मैंने, कॉटन धागा से अभी तक कोई डिज़ाइन नहीं बनाया था, तो सोचा चलिए आप लोगों को ये कॉटन धागे का डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। बहुत बेहतरीन बनता है और बहुत खूबसूरत लगता है ये कॉटन धागे का काम। बिल्कुल सोबर होता है, शाइनिंग वगैरह नहीं होती है इसमें, बहुत खूबसूरत दिखता है ये काम। तो इसी कॉटन धागे से ये डिज़ाइन बना के मैं दिखाने वाला हूँ। डिज़ाइन मैं अपने हिसाब से ले लिया हूँ। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन, कैसा भी डिज़ाइन हो, उसमें कॉटन धागे से बना सकते हैं। मकसद मेरा ये है कि मैं बताऊँ आप लोगों को कि कॉटन धागे से भी डिज़ाइन बनता है और कॉटन धागा भी एम्ब्रॉयडरी मशीन पे चलती है और इससे भी एम्ब्रॉयडरी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ये छोटा छोटा डॉट बना देता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा मिल जाए कि मुझे इस पर डिज़ाइन बनानी है और मेरा डिज़ाइन थोड़ा ठीक बने। अंदाजे के लिए लिया मैंने वो। ठीक है, तो ये देखिए, ये शुरू करता हूँ मैं। ये 4-5 कलर का कॉटन धागा लिया है मैंने। थोड़ा कंट्रास्ट ले लिया हूँ, मल्टी कलर, ताकि आप लोगों को कलर डिज़ाइन दिखे। ज़्यादातर खूबसूरत लगता है। सेल्फ़ टू सेल्फ़ अगर कॉटन धागे का काम करेंगे ना, तो वो बहुत खूबसूरत दिखता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से मल्टी कलर भी डाल सकते हैं या जो कलर आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से ये कॉटन धागा यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी में। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये कॉटन धागा जब आप मशीन पे चलाएंगे ना, तो हो सकता है कि आपके मशीन में टाँका ना पकड़े, क्योंकि जब वो रेशम पे सेटिंग होती है ना मशीन, जब हम रेशम पे मशीन को सेटिंग करके रखते हैं तो कॉटन धागा चलाते हैं, तो कभी कभी कोई कोई मशीन होता है कि वो टाँका नहीं पकड़ता है कॉटन धागे पे। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आप सेटिंग कर देंगे उसको। मतलब तो टाइमिंग जो है ना, वो निडल और हुक की जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा करीब करके, मतलब अगर दूर है ना तो उसको थोड़ा करीब करके और ऊपर की तरफ करके बांधेंगे उसको, चाल को। मशीन की चाल जो होती है उसको निडल को थोड़ा सा हुक के करीब करके, हुक का जो पॉइंट होता है उसके करीब करके और ऊपर की तरफ करके बांधेंगे तो सेटिंग हो जाएगी। कॉटन धागा बहुत बेहतरीन चलेगा मशीन पे। ठीक है, और उससे भी नहीं होता तो चाल बांधने से पहले आप जब देखें कि टाँका नहीं पकड़ रहा है, तो सुई को थोड़ा सा राइट या लेफ़्ट घुमा के और टाइट करके चला के देखें। अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप टाइमिंग सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, टाइमिंग सेटिंग करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर ये सुई में स्प्रिंग लगा लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे मशीन के सुई में जो है वो स्प्रिंग लगी होती है, तो बहुत से लोग पूछते भी हैं कि ये स्प्रिंग क्यों लगा के रखा है आपने। तो मैं इसीलिए स्प्रिंग लगा के रखता हूँ ताकि मेरी मशीन जो है अच्छी चले किसी भी टाँके पे, या तो बादला हो या फिर जरी हो या फिर कॉटन धागा हो या फिर रेशम हो, चाहे कोई भी मटेरियल मैं चलाऊँ तो मेरी मशीन अच्छी चले। स्प्रिंग लगाने की वजह से वो अच्छी चलती है मशीन, कोई प्रॉब्लम नहीं करती। ठीक है, इसीलिए मैं अपने मशीन के सुई में जो है स्प्रिंग लगा के रखता हूँ। तो आप भी लगा लें अगर कॉटन धागे का काम कर रहे हैं तो। अब रही बात कि ये स्प्रिंग लगाना कैसे है, तो इस पे मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना कि ये स्प्रिंग कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी ये स्प्रिंग रेडीमेड आती है, दुकान में बनी हुई होती है सुई की स्प्रिंग, जो आपको मशीन के दुकान पे मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो आप वो पेन वाली स्प्रिंग को कैसे कट करके उसको लगाने का है वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख करके समझ लेना अच्छे से। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ये पहले मैंने छोटा छोटा एक फ्लावर मार दिया पीच कलर से, उसके बाद मैंने ये एक ग्रीन कलर का, हाँ मेहंदी ग्रीन है, मेहंदी ग्रीन का ये कॉटन लिया मैंने और इसको मैंने ये एक लाइन मारी है घुमा घुमा के, ये देखिए। लेकिन वो हल्का जिगजैग चल रहा है। ठीक है, जिगजैग तो मैं ऑलरेडी वो लाइन में ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने फ्रेम को जो है ना हल्का हल्का जिगजैग दे रहा हूँ, ताकि वो लाइन जो है बिल्कुल सीधा नहीं होकर के हल्का हल्का कांटा की तरह निकला रहे दोनों तरफ। समझ रहे हैं ना, ये देखिए।
जब आप फुल जिगजैग लेकर के कोई भी चीज़ चला करके फ्रेम को हल्का जिगजैग करेंगे ना तो वो लाइन सीधी चलेगी, लेकिन आपके दोनों तरफ जो है ना कांटा निकल जाएगा छोटा छोटा, तो वो चीज़ जो है अच्छा दिखता है, उसमें खूबसूरती आ जाती है। आप चाहें तो सिंपल से ऐसा मार सकते हैं, लेकिन अगर ये हल्का जिगजैग दे देंगे तो वो देखिए लाइन में थोड़ी सी मतलब वो लाइन अलग हो जाता है, देख रहे हैं ना, थोड़ी खूबसूरत हो जाएगी, वो कांटा कांटा निकल जाएगा तो देखने में उसका लुक जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। एम्ब्रॉयडरी में यही सब तो करना पड़ता है। ये देखिए फिर मैंने धागा चेंज किया। अब इधर में मैं ये 2 सर्किल मार देता हूँ फ्लावर के साइड साइड से। ये देखिए इस तरीके से, ये मैंने अंदाजे से एक डिज़ाइन बना करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मतलब मेरा ये है कि आप देखो कि एम्ब्रॉयडरी में कॉटन धागा भी चलता है और इससे भी एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है, डिज़ाइन तो मैंने ऐसे ही ले लिया है। आप अपने हिसाब से, आपके पास कोई भी डिज़ाइन हो, आप उस डिज़ाइन को ये कॉटन धागे से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये देखिए, ये साइड साइड में मैंने 2 सर्किल ले लिया, अलग अलग कलर चेंज करके। ये देखिए, इसका काम हो जाएगा फिर धागा चेंज करूँगा, उसका काम हो जाएगा फिर धागा चेंज करूँगा। धागा बार बार चेंज करना पड़ता है। ठीक है, हर धागे को मिला करके जब डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका धागा चेंज करना पड़ता है। ये देखिए, ये एक धागे का काम हो गया, फिर मैं धागा चेंज करूँगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इधर भी एक, ये देखिए इस तरीके से आप इधर भी मार सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब फिर मैं धागा चेंज करूँगा। ठीक है, ये अभी तक 3 कलर का धागा यूज़ किया मैंने इसमें। ये देखिए, ये हो गया। अब फिर से धागा चेंज करूँगा, दूसरा धागा, और उसको फिर मशीन पे चढ़ाऊँगा और फिर आगे का काम उससे करेंगे। यही 4-5 कलर का धागा लिया मैंने, ये सबको मिला करके डिज़ाइन में कैसे कहाँ फिट करना है वही चीज़ देखना। ये देखिए, ये लाइन वाला धागा है जो मैंने वो दूसरे नंबर पे लाइन मारा था ना फ्लावर मारने के बाद, ये वही वाला धागा है और उसका काम हम इधर करेंगे यहाँ पे, लेकिन वही काम करेंगे जो लाइन में किया, वैसी हल्का जिगजैग को, फ्रेम को भी जिगजैग दे करके थोड़ा कांटा कांटा निकाल करके उस चीज़ को बनाएंगे। ये देखिए, बाकी सब एक जैसा रहेगा, सिर्फ ये वाले धागे को थोड़ा कांटा निकाल दिया ताकि मेरे डिज़ाइन का लुक जो है चेंज हो जाए। बाकी जो भी है सब सिंपल है, नॉर्मल ऐसी जिगजैग से बनाया हुआ। ठीक है, बस ये वाले धागे को जो है ना, ये हल्का जो मेहंदी कलर है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, येलो बोलिए जो भी बोलिए, तो इस कलर को सिर्फ मैंने हल्का सा फ्रेम को जिगजैग दे दिया है, फ्रेम को भी जिगजैग दिया है। मतलब जिगजैग तो मेरा चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ भी मैंने फ्रेम को जिगजैग दिया ताकि वो लुक जो है चेंज हो जाए। सब चीज़ एक जैसा रहेगा, सिर्फ उस धागे की वजह से जो है पूरे डिज़ाइन का लुक चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा करके फिर से धागा चेंज करेंगे। एक धागे को आप डिज़ाइन में 2 बार 3 बार चेंज करके लगा सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आपको लगे कि हाँ ये धागा कहीं पे कम है या ये धागा कहीं पे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एक धागे को आप 3 बार 4 बार चेंज करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, फिर से मैंने वो फ्लावर वाला कलर लिया, ये देखिए, और उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक पत्ती मार रहा हूँ। ठीक है, घुमा करके, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे, ये देखिए हो गया। फिर से अब धागा चेंज करूँगा, फिर अब कोई दूसरे कलर का धागा लूँगा। ठीक है, और आगे का काम उससे करेंगे। ये देखिए, ये एक धागा लिया मैंने। अब क्या करते हैं, देखता हूँ डिज़ाइन में और कहाँ पे क्या डाल सकता हूँ मैं, उसी हिसाब से। चलिए, यहाँ पे अब चावल टाका मार देता हूँ। एक दूसरा धागा लिया मैंने और ये खड़ा करके चावल टाका मार देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो ये चावल टाका का काम इधर ख़त्म होने वाला है। इसके बाद फिर मैं कोई दूसरा धागा लेकर के आगे का काम करूँगा। ठीक है, और एक चीज़ बताता चलूँ, बहुत से लोग मुझसे मशीन की सेटिंग के बारे में पूछते रहते हैं, सुई की सेटिंग, गज की सेटिंग,
ये हुक की सेटिंग वगैरह वगैरह, जैसे बहुत सारी चीज़ें। तो करीब करीब मैं ये जो छोटी छोटी बेसिक्स हैं ना, ये इन सब पे मैंने वीडियो बना करके एक प्लेलिस्ट बना करके मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जा करके वहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन को सेलेक्ट करिए। उस पर आपको मशीन सेटिंग का फ़ोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करके आप मशीन सेटिंग के बारे में जो भी छोटे मोटे बेसिक्स हैं वो आप वहाँ से देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। और रही बात ये छोटी छोटी जो सेटिंग्स है, ये आप लोगों को आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं ना तो ये छोटी छोटी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि ये एक तरह का पार्ट्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। जब हम लोग यहाँ किसी को काम सिखाते हैं तो साथ में काम के मतलब एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ वो चीज़ें भी सीखता है वो, ताकि कभी जो है प्रॉब्लम ना हो। अब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप मशीन को लेकर के बार बार मिस्त्री के यहाँ तो नहीं भाग सकते ना। मिस्त्री के यहाँ मशीन ले जाने का मतलब है कि जैसे कोई पार्ट्स ख़राब हो गया या टूट गया या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो आप मिस्त्री के यहाँ लेकर के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ आपको खुद ठीक करना आना चाहिए, क्योंकि हर घड़ी आप मशीन में क्या है ना, दिन में 4 तरह की मतलब 4 तरह के प्रॉब्लम होते रहते हैं। चलते चलते जो है 4 तरह के प्रॉब्लम होते रहते हैं। कभी धागा काटने लगेगा, कभी टाप मारने लगता है, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन जब आपको पता है ये, बस फ़ौरन आप सेटिंग कर लेंगे, उसको ठीक हो जाएगी। तो इसलिए ये सब चीज़ आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ। और सीखेंगे कैसे आप? कहने का मतलब है कि अगर मशीन टाका छोड़ रही है तो आप घबरा गए, छोड़ दिया, आप टेंशन में आ गए, तो वैसा वो ठीक नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा उसको। वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देखिए और आप उसको करिए, ठीक करने की कोशिश करिए। एक बार में नहीं होगा, दूसरे बार में होगा, दूसरे बार में नहीं होगा, तीसरे बार में होगा, तीसरे बार में नहीं होगा, चौथे बार में होगा, लेकिन होगा। जब चौथे बार, पाँचवें बार में जब ठीक हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने कहाँ पे इसको ठीक किया और ये कैसे ठीक हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप जब अगली बार ठीक करेंगे ना तो आपको 5 बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक बार में ही ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता हो गया है कि वो कहाँ पे ठीक हुआ है, तो आप वहीं पे उसको ठीक करेंगे, है ना। सीखने के टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ट्राई करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन जब वो सेटिंग हो जाएगी ना, क्योंकि मैं जो तरीका बताया हूँ वो उसी तरीके से सेटिंग होती है, तो जब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे सेटिंग हुई है, तो फिर आपको अगली बार जो है 5 बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो 1 बार में ही या 2 बार में हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही करते 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 आप फिर कभी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आई ना, तो 2 बार 4 बार करने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 बार में सेटिंग कर लेंगे आप और फिर हो जाएगी और काम करने लगेंगे। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सीखा करिए, वीडियो देख करके इसको सीखा करिए, समझा करिए। आपके काम की चीज़ है, एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो ये सब चीज़ आनी ज़रूरी है। नहीं तो अब हर घड़ी तो आप लेकर के मशीन को मिस्त्री के यहाँ आना जाना करते रहेंगे, तब तो हो गया फिर। तो यही बात है कि आप देखिए उसको और सीखिए। हर तरह का वीडियो डाला हुआ है, और अगर उसके बाद भी उसमें अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलता तो फिर कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर भी, उस टॉपिक पे भी अगर मुझे पता होगा, मुझे जानकारी होगी, तो मैं वीडियो बना के डालूँगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा करीब करीब डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। ये कॉटन धागे का काम, ये देखिए 5 कलर का कॉटन मैंने यूज़ किया है। ये देखिए, ये वही कॉटन धागा है जिससे हम सिलाई करते हैं, और ये मेरा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ। ये देखिए, मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन बना दिया, आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।